हेलो एवरीवन, वेलकम इन द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। तो अगर आप क्लास 10 से हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमने अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टार्ट कर दिया था। हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज से हम अपना प्रैक्टिस सेट 1.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व करना सीखेंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 1.5 के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर वाइज हम सारे वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे अलग अलग वीडियोज़ में। आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 26 पे मिलेगा। तो देखो, वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? क्वेश्चन को समझना। ओके, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझेगा तो आपको इक्वेशन फॉर्म करने भी नहीं आएगा, राइट। और इक्वेशन फॉर्म करना इसमें मेन होता है, इसलिए हम हर एक वीडियो में एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो भी एकदम डिटेल में। ओके, तो देखो, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा, इक्वेशन फॉर्म करना होगा। ओके, तो देखो, पहले हम क्वेश्चन को रीड करके समझने की कोशिश करते हैं। 2 numbers differ by 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the numbers. अभी इसमें आपको कुछ समझा नहीं होगा कि कैसे क्या करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, इसमें आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चन है ये, राइट। तो फिर आपको एक्स और वाई वेरिएबल तो कंसिडर करना है, इतना तो हमें पता ही है। अभी देखो, इसमें फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स फाइंड करना है। सबसे पहले ये देखो कि आपको फाइंड क्या करना है। ओके, फिर एक स्मॉलर नंबर रहेगा हमारे पास, एक ग्रेटर नंबर रहेगा, ये भी हमें अच्छे से पता है। तो पहले हम नंबर्स को एक्स और वाई में कंसिडर करेंगे। आप ग्रेटर नंबर को एक्स ले सकते हैं, स्मॉलर नंबर को वाई ले सकते हैं, तो फिर वाइस वर्सा। ओके, मतलब स्मॉलर को भी वाई ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो, सबसे पहले हमें नंबर फाइंड करना है, इसलिए हम नंबर्स को एक्स और वाई में ले लेंगे। ग्रेटर नंबर को एक्स बना लेंगे, स्मॉलर नंबर को वाई बना लेंगे। अभी इतना हमने कंसिडर किया ना, तो आगे के इक्वेशन बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। हर वर्ड प्रॉब्लम में पहला स्टेप यही होता है कि जो फाइंड करना है हमें, उसको हम एक्स और वाई कंसिडर कर लेते हैं। ओके, ये पहला स्टेप होता है सारे वर्ड प्रॉब्लम्स के। अभी आगे का स्टेप क्या रहेगा? 2 numbers differ by 3. अभी इसमें क्या मतलब है, मैंने आपको एक शॉर्ट्स में पूरा बताया है। डिफ़र का मतलब क्या होता है, सम का मतलब क्या होता है, वो ज़रूर देखना। वो नहीं देखोगे तो आपको मतलब डाउट रह जाएगा। मैं तो बता ही रही हूँ, टेंशन मत लो। देखो, अगर 2 नंबर डिफ़र बाय 3 का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन। जहाँ पे डिफ़र बढ़ रहा है वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है, ये तो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे जो 2 नंबर हैं वो डिफ़र बाय 3 है, मतलब कि अगर आप 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर 3 आएगा। उनमें 3 का डिफरेंस है। ओके, उनको सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आएगा, इसका मतलब ये है। तो ये देख के हमारा एक इक्वेशन तो बन ही जा रहा है। 2 नंबर हमने एक्स और वाई लिए है ना, तो एक्स माइनस वाई रहेगा, क्योंकि डिफ़र बाय 3 है ना। सम ऑफ 2 नंबर इज़ 3 नहीं, 2 नंबर डिफ़र बाय 3 है, तो फिर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ईजिली हमारे इक्वेशन नंबर 1 बन गया है। मैं इसको नोटबुक पे करती हूँ, टेंशन मत लो। मैंने नोटबुक पे भी लिखा है अच्छे से। तो सबसे पहले मैं स्टेप वाइज आपको सब बताऊंगी कैसे क्या करना है। पहले तो 2 नंबर डिफर बाय 3 ये तो है, लेकिन सब कुछ लिखना, सारे सेंटेंस लिखना भी इंपॉर्टेंट होता है ना। डायरेक्टली एक्स वाई लिख दोगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलते। तो पहले आपको लिखना होगा लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड द स्मॉलर नंबर बी वाई। ऐसे आपको पहले लिखना होगा कि आप कंसिडर क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, ये भी लिखना। फर्स्ट कंडीशन हमारा यही है ना, पहले यही दिया हुआ है। अगर ऐसे आप इक्वेशन लिख दोगे तो पेपर चेक करने वाले सोचेगा कहाँ से लाए इसने, उनको पूरा डिटेल में चाहिए रहता है। तो पहले अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, तो 2 नंबर्स डिफर बाय 3, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके, अभी उसके बाद दूसरा कंडीशन भी हमें दिया है, तो हम अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन लिखेंगे फिर। ओके, फिर उसके आगे द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। देखो, ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 रहेगा। ओके, इज़ 19। इज़ मतलब इज इक्वल टू, ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान दो। ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स में यही तो बेसिक है। तो देखो, सम ऑफ टॉइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर हमने वाई को लिया है, तो टॉइस द स्मॉलर नंबर मतलब 2y होगा, है ना। और थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब ग्रेटर नंबर एक्स है तो 3x होगा, राइट। तो फिर द सम ऑफ, सम मतलब प्लस होता है। ओके, सम का मतलब प्लस होता है। तो द सम ऑफ twice the smaller number and thrice the greater number is 19। ऐसे इक्वेशन फ्रेम करना सीखो। फिर उसके बाद थोड़ा इसको सीक्वेंस में कर देते हैं, क्योंकि 3x पहले होता है ना। तो 3x + 2y इज इक्वल टू 19, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया बरोबर। आता बघा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 क्यों कर रहे हैं? आगे का वही सॉल्व करते हैं, एडिंग सब्स्टिट्यूटिंग वही रहता है। मेन तो आपका इक्वेशन फॉर्म करना होता है। ओके, फिर आपको एक्स वाई की वैल्यू मिल ही जाएगी। फिर देखो, 2 इक्वेशन तो हमें मिल गए हैं। अभी यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 2y है, यहाँ पे -y है, तो यहाँ पे भी -2y हो जाएगा। तो ऐड करके आराम से कैंसिल हो जाएगा ना, कुछ एक्स्ट्रा साइन चेंज वगैरह नहीं करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2,
तो 2x 2y एंड 3 2 6। देखो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अभी दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। फिर 3 + 2 5 होता है, 19 + 6 25, देन x इज इक्वल टू 25/5 क्या होता है, 1 मिनट। हाँ, सो 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25 होता है ना, तो x की वैल्यू 5 आई। फिर सब्स्टिट्यूटिंग, अभी आगे सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये वाला सबसे इजी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम x की वैल्यू आराम से पुट कर लेंगे। फिर उसके बाद 5 यहाँ पे जाएगा तो -5, देन 3 में से 5 गया तो -2, क्यों, क्योंकि बड़े नंबर को माइनस का साइन था, तो -y इज इक्वल टू -2, फिर ये माइनस माइनस कैंसिल, सो y इज इक्वल टू 2। देखो अभी हमने x क्या कंसिडर किया था, कहाँ गया x हमारा ग्रेटर नंबर था, y हमारा स्मॉलर नंबर था। अभी आप रीचेक भी कर सकते हो, x 5 आया है और y 2 आया है, तो देखो x की वैल्यू भी तो बड़ी आई है, सही जा रहे हैं हम। देयरफॉर द टू नंबर्स आर 5 एंड 2, तो x और y हमारे नंबर्स थे, हमें वो मिल गए हैं। देखो कितना इजी था। तो वर्ड प्रॉब्लम में मेन यही होता है कि क्वेश्चन को समझो, अच्छे से सब लिखो कि आप किसको x बना रहे हो, किसको y बना रहे हो, ओके। फिर अच्छे से इक्वेशन फॉर्म करो, फिर आगे का सब सोल्यूशन तो वही होता है। तो ये आज हमने फर्स्ट वन देख लिया, आई होप आपको अच्छे से समझा। हम एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन देखेंगे उसको डिटेल में, तभी आपको अच्छे से समझेगा। मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। आगे ही वीडियो में हम आगे की क्वेश्चन भी देखेंगे। आपको समझा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो थैंक यू सो मच।